नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको अघोरी मंत्र बताने वाला हूँ। जो लोग भी अघोरी से अपना काम करवाना चाहते हैं या अघोरी आत्मा से, जो आत्माएं होती हैं अघोरियों की, उनको बुला के आप कोई भी काम उनसे करवाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको उस चीज़ के बारे पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या मंत्र है, कैसे आप उनकी आत्मा को बुला सकते हैं, कितने दिन आपको ये साधना करनी है, क्या क्या साधना के लिए आपको अघोरी को भोग देना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को देखना, वरना आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ना तो मंत्र समझ आएगा, ना विधि समझ आएगी, और ना आपको इसको करने की विधि और इससे काम कैसे करवाना है, ना इस चीज़ का पता लगेगा। तो जो लोग भी साधक हैं या जो लोग भी नई नई साधना आपने शुरू करी है, तो कई केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। हमारी लाइफ में भी आते हैं ऐसे केस, और आप लोगों की जो भी लोग साधक हैं, आप लोग जैसे किसी का ट्रीटमेंट करने जाते हो तो आपसे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ये जो साधना है, ये करके आप अघोरी से किसी को भी ठीक करवा सकते हैं, अपना काम भी निकलवा सकते हैं, दूसरों का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। हर बड़े से बड़ा कार्य आप इस साधना से कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र होगा और सिर्फ 7 से 8 दिन के सिर्फ ये साधना होगी सिर्फ, और इसमें आप अपना सारा काम करवा सकते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी दिक्कत किसी इंसान को आई हो या किसी हमारी बहन के घर में प्रॉब्लम हो, तो इस चीज से वो आदमी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हमारे साधक लोग भी कर सकते हैं, इस साधना को कोई भी कर सकता है। इंसान, आदमी को करनी है, सिर्फ औरत को नहीं करनी। ये चीज पहले बता रहा हूं, आदमी कर सकता है, औरत को नहीं करनी ये साधना बिल्कुल भी। तो सिर्फ यही बताना चाहता हूं, इस साधना से डरना मत बिल्कुल भी, बहुत खतरनाक है मंत्र। क्योंकि आप सबको पता है अघोरियों का स्वभाव कैसा होता है, आप सब जानते हो। तो बिल्कुल भी मत डरना, सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा संक्षिप्त में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अघोरी की आत्मा को प्रसन्न करने का मंत्र, और आप उनकी आत्मा से कैसे अपना कार्य कर सकते हैं, दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने घर परिवार की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं। तो हर कोई चाहता है उसके पास एक अघोरी ताकत हो, हर साधक चाहता है, कोई मनसाराम अघोरी की ताकत को चाहता है, कोई किसी अघोरी को सिद्ध करना चाहता है। तो आज आपको बिल्कुल छोटी सी 11 दिन की साधना बताने वाला हूं। इस साधना का मंत्र और विधि इतनी आसान है कि आप इसे करके अपने हर काम करवा सकते हैं, और एक सुरक्षा के लिए भी आप इस साधना को कर सकते हैं कि आपकी सुरक्षा हो, आपके परिवार की सुरक्षा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साधना को जो आपको करना है वो आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको शमशान घाट में या किसी अकेले स्थान पर आपको जाके करना है। कमरे की साफ सफाई का ध्यान रखिए, खुद की साफ सफाई का ध्यान रखिए, ठीक है। अकेले करनी है, कमरे के अंदर कोई आए ना, कोई जाए ना 11 दिन के अंदर अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले मंत्र बता रहा हूं आपको। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुलाए लाव, सोता हो जागे लाव, तुझे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गोरा महादेव, पार्वती की दुहाई, दुहाई काली माता की। तो ये साबर मंत्र है। तो ये मंत्र पूरा है, कोई भी मैंने इसमें लाइन बिल्कुल भी नहीं कटनी करी है, कोई भी चीज छुपाई नहीं है। ये आपको पूरा मंत्र है। अगर आपको जानकारी चाहिए और डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल में आपसे मुझे मतलब बात करके या मैसेज के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हैं। और आपको ये करना कैसे है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार या शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष से रात्रि के समय लाल या काले आसन पर बैठकर नित्य 21 माला जप करें। अपने सम्मुख अघोरी आत्मा हेतु एक मिट्टी के कुल्हड़ में देसी शराब,
फूलों की माला, मिठाई, नमकीन आदि रखें। गूगल की धूप और सरसों के तेल की बत्ती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, यानी सरसों का तेल का दीपक आपको जलाना है। ठीक है। जब जब पूर्ण हो जाए तो ये सभी सामग्री किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप से रखाएं और घर आकर अपने हाथ पैर धोकर आप सो जाएं। 7वें दिन नहीं जाना है, यानी ये साधना जो है ये 11 दिन की है। 6 दिन आपने रेगुलर करना है सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, और 7वें दिन आपको बिल्कुल भी सामग्री लेके नहीं जाना है। तभी 7वें दिन की रात को अघोरी की आत्मा आपके पास आएगी और आपसे सवाल पूछेगी कि आज तू सामग्री लेकर क्यों नहीं आया। बहुत गुस्सेले स्वभाव में पूछेगी, वो आपसे बहुत गुस्सा होगी। तो लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना तो उनके किसी जवाब का, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको कुछ जवाब नहीं देना। आंखें आपको अपनी नीचे रखनी है, बिल्कुल उनकी आंखों में आंखें डालनी बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले बता रहा हूं, आंखों में आंखें डाली तो वहीं पे भस्म हो जाओगे। पहले बता रहा हूं तुमको ये चीजें। जो भी ये ओघड़ आएगा या अघोरी आएंगे, जब बहुत बड़ी ताकत होगी ये, इनको कोई छोटी मोटी चीज समझ के मत कर लेना। मुंह से एक शब्द नहीं बोलना, वो बोलेंगे चाहे आप जितना मर्जी गुस्सा करें आपके ऊपर, आपको गालियां दे, गुस्सा करें, कुछ भी करें, मुंह से एक शब्द नहीं निकालना, तो वो चुपचाप चले जाएंगे। और ना ही आपको किसी प्रकार का उनसे प्रश्न पूछना, ना ही आपको किसी भी प्रश्न का उनके उत्तर देना। जब जब के पश्चात जो सामग्री वर्तमान दिन यानी 8वें दिन की है, फिर से चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है आपको। यह साधना 11 दिन की है। 11वें दिन अघोरी की आत्मा आएगी और आपसे सौम्य भाषा में बात करेगी। सौम्य भाषा का मतलब एक नॉर्मली प्यार की भाषा में आपसे बात करेगी। उससे अपनी बुद्धि के अनुसार आपको वचन लेना है। ये आत्मा साधक के हर प्रश्नों का जवाब देगी और हर कार्य आपका करेगी। जब भी किसी कुल्हड़ में देसी शराब, नमकीन, मिठाई अघोरी के नाम से आप अर्पित करोगे, तो वो अघोरी आत्मा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और जो भी आप उसको समस्या बताओगे, वो समस्या को वो हल करेगी। इस साधना के प्रभाव से अघोरी की आत्मा साधक के आसपास ही रहेगी तथा उसे सुरक्षा भी प्रदान करती रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो डिटेल में समझ आ गई होगी। तो इस चीज को आप करिए। बहुत छोटी सी साधना है, इसमें ना तो आपका कोई ज्यादा खर्चा है, नमकीन चाहिए, बस कुछ ज्यादा चीजें आपको चाहिए ही नहीं इस चीज में। ध्यान रखना है तो सिर्फ सावधानी का रखना है और आप अपने बुद्धि के अनुसार इनसे वचन ले लीजिए, अपने काम करिए। तो ये जो साधना है ये आपके हर प्रश्न का आपको जवाब देगी। किसी के घर में कोई समस्या है, उसके बारे आपको अगर आप इनसे सवाल पूछोगे, या कोई दुखी आदमी आपके पास आया है आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो आप इनसे उनका काम भी कर सकते हैं, अपने काम भी करवा सकते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, यह आपकी सुरक्षा भी करेगी, आपके परिवार की भी सुरक्षा करेगी, आपकी भी करेगी। ठीक है। सिर्फ डरना नहीं है इस साधना में कि 7वें दिन जो आएगा वो उग्र रूप आएगा और फिर 11वें दिन बिल्कुल सौम्य रूप आएगा। तो देखो, आप सबको पता है हर कोई चीज अपनी आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के तो आप सफल नहीं हो सकते। तो वो परीक्षा ही है आपकी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो मंत्र है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से मंत्र को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। शेयर इस करके करिएगा कि जो लोग बेचारे परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, जो लोग अपने घर का ट्रीटमेंट खुद करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज बताइए, वो खुद कर सकते हैं।